प्रिय भैया एवं बहन, आज के अध्ययन के क्रम में हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप जो दूसरा पाठ है, इसके एक महत्वपूर्ण भाग प्रायद्वीपीय पाठार का अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रायद्वीपीय पाठार एक त्रिभुजाकार आकृति वाला पाठार है। आप लोगों को दिख रहा होगा मानचित्र में, जिसका शीर्ष नीचे की ओर है। अगर हम इसको एक त्रिभुज की तरह खींचें तो लगेगा कि इसका शीर्ष नीचे है और इसका आधार ऊपर की ओर है। यह प्रायद्वीपीय पाठार विश्व के प्राचीनतम भूभागों में से एक है। हम लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति के क्रम में पढ़ा था कि गोंडवाना भूमि जो उत्तर की ओर खिसका और अपने से विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया, उसी गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा ये प्रायद्वीपीय पाठार है, जो प्राचीन आग्नेय रूपांतरित क्रिस्टलीय चट्टानों से निर्मित है। इस पाठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। मुख्य रूप से इस पाठार को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मध्य उच्च भूमि। ये इलाका मध्य उच्च भूमि का है, और दूसरा भाग है दक्कन का पाठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पाठार का वह भाग जो मालवा के पाठार के नाम से जाना जाता है, मध्य उच्च भूमि कहलाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अब देखिए, मध्य उच्च भूमि जो है वो दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है, और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये पूरा का पूरा ये घिरा हुआ जो भाग है वो मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसको मालवा का पाठार भी हम कहते हैं। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है और ये समाप्त हो जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन हैं। मानचित्र में चंबल, सिंध, बेतवा और केन का पता लगाइए कि ये कहाँ से नदी बह के जाती है। आपको दिखाई देता होगा, बेतवा है, चंबल है, इन्हीं की सहायक नदी केन भी है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। ये नदियाँ जो विंध्याचल पर्वत की तरफ से निकलती हैं और उत्तर पूरब की ओर बहती हैं, स्पष्ट ये दर्शाती हैं कि इस पाठार का ढाल जो है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकरी होती गई है। देखिएगा, पश्चिम में ये चौड़ी है लेकिन पूरब की तरफ
ये क्रमशः पतली होती गई है। इस पाठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी दर्शाती है। आप मानचित्र में ध्यान दीजिएगा, दामोदर नदी आपको दिखाई देगी। देखिए ये दामोदर नदी है, ये छोटा नागपुर के पाठार से निकलती है ना। ये दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पाठार जो है, इसका सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। आज के अध्ययन के क्रम में इतना ही। आप इस पाठ से बस इतना ही प्रश्न का उत्तर लिखिएगा कि मध्य उच्च भूमि क्या है। मध्य उच्च भूमि क्या है। धन्यवाद।